ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट को लेकर लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। जब भी आप जर्मनी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट और एक आपका होता है ब्लॉक अकाउंट। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं और काफ़ी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें 15 लाख शो करना होता है अपने बैंक अकाउंट में या 24 लाख अपने बैंक अकाउंट में शो करना होता है तो हमारा एडमिशन हो जाता है। तो आज आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर इस व्लॉग के अंदर करूंगा। देखें, जब भी आप जर्मनी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक आपका ब्लॉक अकाउंट और एक आपकी होती है बैंक स्टेटमेंट। ब्लॉक अकाउंट डिफरेंट होता है और बैंक स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। मैं सबसे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताता चलूं। देखें, जो भी स्टूडेंट होता है जब आप जर्मनी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपने अपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट बतानी है कि पूरे साल में आपने 15 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की हैं। और दूसरा, जो आपके माँ बाप हैं, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या आपकी अपनी कंपनी है, क्या आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर रहे हो या आप अपने माँ बाप, जो आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी 6 माह की 15 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब भी जर्मनी में आते हो तो अगर आपको कोई मसला होता है तो क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, क्या आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सको, तो ये इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है आपका ब्लॉक अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ब्लॉक अकाउंट होता क्या है। ब्लॉक अकाउंट एक मखसूस रकम होती है जो आपको ब्लॉक करानी होती है। तो मैंने इस्तेमाल किया था फेंटिबा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ब्लॉक अकाउंट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि आपने मेरी बात पे यकीन नहीं करना। सबसे पहले आपने जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपने ब्लॉक अकाउंट के बारे में पढ़ना है और वहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि ब्लॉक अकाउंट कौन कौन सी कंपनीज ऑफ़र कर रही हैं। तो मैं आपको फेंटिबा के बारे में बताऊंगा। फेंटिबा में आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के साथ साथ आपको एक IBAN नंबर दे देंगे। IBAN नंबर में आपने अपनी जो मखसूस रकम है, जो भी आपकी जर्मन गवर्नमेंट मांग रही है, वो आपने ब्लॉक करा देनी है। उसका तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो मुल्क में चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तो इन ममालिक में आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, आपने अगर कोई बिजनेसमैन हो तो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करानी पड़ती है। अगर वो नहीं है तो आपने वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल करना है या कोई भी ऐसी कंपनी में जाना है जो आपकी रकम बाहर भेज सके। तो मैंने वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं जब बैंक में गया था तो उन्होंने कहा था कि आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है, आप पाकिस्तान से पैसे बाहर नहीं भेज सकते। तो मैंने फिर वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल किया था और 3 से 4 दिन में मेरी जो रकम थी वो मुझे वसूल हो गई थी। अब ब्लॉक अकाउंट में जो आपको IBAN नंबर होगा जिस पे आप अपने अमाउंट ब्लॉक करोगे, वो होता क्यों है? वो होता इसलिए है कि कल को जब आप जर्मनी में आते हो तो आप जर्मन गवर्नमेंट के लिए बोझ ना बनो और आपने अपना जितना भी खर्चा है वो आपने खुद उठाना है। तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन तो रहता है यार कि मैंने तो पैसे भेज दिए, अब रिकवर कैसे होंगे, मेरे पैसे तो लॉस हो जाएंगे अगर मेरा एडमिशन ना हुआ तो भाई आपका 95% उसी टाइम हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इनको पैसा चाहिए भाई, पैसा, हर चीज़ पैसा है। तो भाई जब आप जर्मनी में आओगे तो इन केस अगर आपका एडमिशन तब भी नहीं होता तो आपने इस तरह से करना है कि यार आपने इनको लेटर लिखना है कि यार मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैंने जर्मनी का या फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो मेरे जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में वापस डाल दें। तो वो आपको जो भी आप अपना IBAN नंबर दोगे, अपना पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क का आप अपना IBAN नंबर दोगे तो वो उस IBAN नंबर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ इस तरह से होती है तो वो आप क्लेम कर सकते हो इजीली। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जर्मनी में आते हो तो जर्मनी में आप स्पारकसे हो गया, डॉइचे हो गया, कोई भी जर्मन अकाउंट आप जब आप खोलते हो तो वो आपको एक IBAN नंबर देंगे। वो IBAN नंबर आपने ब्लॉक अकाउंट में डाल देना है फेंटिबा के कि मैं जर्मनी आ गया हूँ तो भाई मेरे जो पैसे हैं वो तो मुझे वापस लौट दो।
तो फिर फैंटिबा वाले आपको मंथली 850 यूरो आपके अकाउंट में भेजते रहते हैं, और उसका मतलब ये है कि आप अपना जो खर्चा है वो आप खुद संभालो। तो वो एक क्वेश्चन आपके जहन में तो ये रहेगा कि यार एक तरफ तो एजुकेशन फ्री है और दूसरा ये ब्लॉक अकाउंट में पैसे मांग रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि भाई हाँ, एजुकेशन फ्री है, पर जो गवर्नमेंट है वो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे लेती है, और ये जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपके ही अकाउंट में वापस आ रहे होते हैं, वापस आपके ही पैसे आपके ही अकाउंट में आ जाएंगे। अब होता ये है कि जब भी आप जर्मनी में आते हो तो आपको एज अ स्टूडेंट 80 आवर्स पर मंथ आपको अलाउ होते हैं। पार्ट टाइम पे आपको 800-900 यूरो आसानी से मिल जाएगा। जो आपने पैसे ब्लॉक किए थे वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और जो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वो भी पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी एजुकेशन फ्री होती है कि आपके पैसे जो आपने जो लगाए होते हैं वो आपके खर्च नहीं होते। मैंने दोनों पैसे खर्च किए हैं, तो मेरी गलती आप ना करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलता हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।